अहंकार हो गया था उसको, हम खड़े नहीं हुए तो वो नाराजी मानता है। कहने को ससुर है लेकिन नाराज है। तो देवी आप क्या जाने की इच्छा लग रही है? बोले हाँ स्वामी, अगर तुम कह दो तो हम चले जाएं। कहा कि ठीक है जाना तो चाहिए, लेकिन जहां कुछ बैर हो, कोई दिक्कत हो, कोई संभावना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। भागवत में बताया है 4 स्कंद का 3वें अध्याय का 13वां श्लोक, कथम सुताया पितृगेः कथम सुताया पितृगेः कौत्कम निशम देहा सुरवर्यलिंगिते अनाहुता अप्लुतम सोहाद्यम भात गुरुदेहम कृतस्य केतकम। स्वामी आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने भावरन में एक बात सुनी थी। बोले का? बोले गुरु के ग्रह, मित्र के ग्रह और पिता के ग्रह तो बिना बुलाए चले जाए चाहिए, ऐसी भावरन में बताते ना पंडित जी। बोले देवी वो तो ठीक है, सही बात है, लेकिन पंडित जी ने एक बात और कही थी। बोले का? बोले भत गुरु देहा कृतस्य केतकम, बिल्कुल सही है, लेकिन जहां बैर हो वहां नहीं जाना चाहिए। बैर हो जाता है कभी कभी, एक छोटे से धन के कारण बैर हो जाता है, घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं की घटना है कि किसी बहन ने अपने भाई के नाम 2-4 बीघा जमीन नाम करा दी। छोटा भाई था, रहता होगा बहन के पास में, किसी कारण से वो जमीन उनके नाम ना आ रही हुई या कोई कागज मागज उस समय ना हो उपलब्ध, तो करा दी। अब वो भाई बड़ा हुआ और जमीन की भी कीमत बढ़ गई। जो जमीन उस समय 2-4 लाख की बिकी, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि 2-4 करोड़ कीमत हो गई उसकी। और जैसे ही वो 2-4 बीघा की 2-4 करोड़ कीमत वही, सो भैया ने सोचा जमीन तो जा हम ही है, अब हम तुम बहन हम तुम्हें नहीं दे। सो भैया लोभ कर गए, बहन और भाई में अनबन हो गई। और सत्य बात बता रहे हम, किसी का नाम नहीं लेंगे, घटना बिल्कुल सच्ची है। वो भाई न बहन के यहाँ जाता, न बहन भाई के यहाँ जाती, और काज भी होते, बेटियों के विवाह भी होते, इधर भी विवाह होते, उधर भी विवाह होते, लेकिन वो नहीं जाते। अब उनके माता पिता जरूर हैं, अब हम देखेंगे कि माता पिता हैं, अब उस दिन वो आते कि नहीं बिटिया। तो भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं कि जहां बैर हो वहां नहीं जाना। लेकिन जब सती उते नहीं मानी तो इते कहते मान जाए। उन्होंने कि स्वामी हम तो जय हैं। उन्होंने कि ठीक है नहीं मान रही तो चली जाओ, हुई है जो सोई राम रच रहा, परमात्मा ने रच दिया तो होगा। कुछ गणों को कह दिया जाओ इनके साथ में इन्हें जग दिखा ले आओ। सो देवी पार्वती वहां पहुंची। यद्यपि उनने स्पष्ट कह दिया, सुंदर चौपाई में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसीले स्नेह न कानी, रहे नसीले स्नेह न रानी। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसीले स्नेह न कानी। तदपि मित्र प्रभु पुत गुरु के जय बिन बोले ना संदेहा। यद्यपि
मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चले गई तो नुकसान हो सकता है। कुल मिलाके भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कह दिया ठीक है लेके जाओ। सती वहां पहुंचती है। देखा यज्ञ है, वेदियां बनी हुई है, लेकिन शंकर जी का कहीं स्थान नहीं है, यानी मेरे पति का कहीं स्थान नहीं है। देखती फिर रही सती। वहां जब जाती हैं तो सती से केवल उनकी बहनें मिलती हैं, माता मिलती हैं, लेकिन माता दक्ष के भय से उतने प्रेम से नहीं मिलती। लेकिन बहनें ने काले ने बहन तो सब बहनें प्यारी होती ना, तो बहनें तो मिली। अरुद्रभागम तदेक्षात्परम पित्ता देवी कृत हेलन में भो अनादृतः यज्ञ सदर्प्याधीश्वरी सुकोपलोकान्वयक्षंत्री सरूसा सती जाए देख तब जागा कतौ न देख शंभु कर भागा यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते अधिक जाति अपमान। संसार में बहुत प्रकार के दुख बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दुख है वो जाति अपमान है। अगर समाज में कोई किसी का अपमान कर दे तो वो खतरनाक होता। अकेले में कोई कुछ बोल दे चलता है, हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन आज जो है सती जी को क्रोध आता है और सती जी एक उत्तर कोने में बैठ जाती हैं। बैठ करके अशुक है जोग अगन तन जारा भयहु सकल मख हाहाकारा। सती मरण सुन संभुगन लगे करन मखुखीस जग्गु विध्वंस बिलोक प्रभु सुरक्षा कीन मुनीस। सती जब योग अग्नि से देह त्याग देती हैं, भगवान भोलेनाथ अपने जटा एक निकालते हैं, धरती पे मारते हैं, वीरभद्र पैदा होते हैं। वीरभद्र जाकर के जग को विध्वंस कर देते हैं। किसी की दाढ़ी लूचते हैं, किसी के दांत टूटते हैं, किसी को दक्ष का तो सिर काट करके हवन वेदी में स्वाहा कर देते हैं। जग का विध्वंस हो जाता है। दृष्टवता यज्ञपतम योगम पशूना पतिर्मखे यजमानस्य पशु कस्यम काया तेना हरंछरा। यहाँ एक बात और आई है कि उस समय यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी। ऐसा भागवत में लिखा है कि जो यज्ञ दक्ष इत्यादि ने किया था उस समय पशु की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद में भी लिखा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 86वें सर्ग के 14वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है यक्षुणो ही में पचंद संसाकम पचंति विश्वतम उताहिमिदं पीवम इक्षुभा कुंची फलंती में विश्वत्रुमान इंद्रहा। ऐसा होता था उस समय। तो यज्ञ विध्वंस हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञ ही बलि प्रधान था। भगवान भोलेनाथ ने विध्वंस इसलिए किया। सच्चे यज्ञ को कोई विध्वंस नहीं, खासकर भगवान तो कबूल नहीं करें। भाई अच्छे यज्ञ को विध्वंस करें। भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा ये पशु बलि का यज्ञ है, इसको नष्ट कर दो जाके, जिसमें सती का देहांत हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। अब संचित में कथा आती है, यज्ञ नष्ट हो जाता है। समय आता है, बकरे का सिर दक्ष को लगाया जाता है। अब बकरा तो बम 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 बोलता है ना, तो भगवान शंकर को भी बम 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 बोला जाता है, क्योंकि उसने बम बम कर करके भगवान की स्तुति की थी। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन हम अब काम की बात थोड़ी बता देते हैं। आगे जो कथा आती है इसमें
ब्रह्मा जी से कुछ ऐसी आसुर वृत्तियां उत्पन्न हुई हैं जो सारे संसार को परेशान कर रही हैं। वो भी हम थोड़ी कथा छूते चले। जैसे अधर्म से झूठ की उत्पत्ति हुई, अधर्म से, फिर हम कथा वहीं पकड़ लेंगे। अधर्म से झूठ की उत्पत्ति हुई, उसका पुत्र हुआ दंभ, और दंभ का पुत्र हुआ, अच्छा अब आपको लगेगा कि देवी देवता हैं जी, लेकिन ये देवी देवता नहीं है जी, अपनी वृत्ति हैं। जैसे अधर्म किया, कहां से किया? दंभ, दंभ माने अहंकार, अहंकार आ गया तो उसका पुत्र पैदा हो गया ना। अधर्म कहां से, अधर्म कौन सा किया आपने? झूठ बोला। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप बताया ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सबसे बड़ा अधर्म क्या बताया? झूठ। तो जैसे ही तुमने बोला झूठ, तो उसका पुत्र हो गया दंभ पैदा। फिर दंभ और माया ने ब्याह करो आपस में। दंभ की पत्नी का नाम है माया, मैया समझ लेना। दंभ और माया का जब विवाह हुआ तो उसके यहाँ एक संतान हुआ। कौन सा संतान हुआ? लोभ। ये भागवत में लिखा है। अगर आप कहें कहां लिखा है, तो चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है। अच्छा, 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 2वें स्कंद में किस प्रकार से लिखा है? मृषा धर्मस्य भार्या आशी दंभ्यम माया च शत्रुहना असूत मिथुनम तदु नितीर तीर्थ जगृत है अप्रजा। स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इस बात को थोड़ा समझ लें। फिर जब निकृति और लोभ ने विवाह किया तो सठता नामक, सठ नहीं कहते, सठ सुधरे सत्संगत पाई, तो सठता का जन्म हुआ। और सठता से क्या हुआ? उससे क्रोध की उत्पत्ति भई। जहां सठ थे तो क्रोध तो करेगा, और क्रोध की उत्पत्ति भई तो क्रोध से हिंसा का जन्म हुआ। क्रोध करेगा तो मारेगा ना। अब तुम्हें लगेगा कि भाई ये देवी देवता हैं। अब जे स्पष्ट अपने अंदर की वृत्तियां हैं, स्पष्ट बता रहा हूं मैं, समझा के और भी समझ लीजिए कि अधर्म से झूठ की, अधर्म और झूठ से दंभ की उत्पत्ति हुई, दंभ से माया नामक पुत्री हुई, और दंभ माया से लोभ हुआ, और निकृति से सत्ता का जन्म हुआ, और क्रोध से हिंसा का जन्म हुआ, हिंसा से कलयुग का जन्म हुआ, कलयुग से कलह का जन्म हुआ, कलह से गाली का जन्म हुआ, और गाली से भय का जन्म हुआ, और भय से मृत्यु का जन्म हुआ। ये भागवत में लिखा है। और मृत्यु से नरक का जन्म हुआ, और नरक से यातना का जन्म हुआ। यही है सब, न बाहर नरक है न कहीं स्वर्ग है, यहाँ है सब। अब ढूंढते रहो स्वर्ग, भैया स्वर्ग में अब मर हैं सो स्वर्ग में जे हैं, मर हैं सो नरक में। अरे भैया यही तो है सब, हृदय में है सब। इस बात को थोड़ी समझ लीजिए। इसको इसलिए मैं कहता हूं ये यथार्थ कथा है। आगे जब तक ये जन्म होते रहे तब तक आगे कथा की हुई कि वो जन्म में, उस जन्म में पुरुषार्थ रूपी पर्वत के यहाँ श्रद्धा रूपी देवी पार्वती का जन्म हुआ। पहाड़ के कोनो देवी देवता नहीं होते, समझ लो ना तुम। पहाड़ के मोड़े मोड़ा पैदा भय का बताओ कब, लेकिन तुम तो कहते पार्वती जी भाई। अबे पूरे बैठे रामायणी सबके पार्वती भाई बात तो लिखी है। अरे भैया लिखी तो है, लेकिन भाई समझ तो लो, पहाड़ है हिमालय। अब हिमालय की कोई मोड़ी पैदा भाई तुमने सुनी कौन? पहाड़ से तात्पर्य है पुरुषार्थ रूपी पहाड़। वो पुरुषार्थ रूपी पहाड़ के यहाँ श्रद्धा रूपी देवी पार्वती का जन्म हुआ। श्रद्धा रूपी देवी पार्वती का विश्वास रूपी शंकर से विवाह हुआ, जो अभी हमने पिछले बता दी, डबलिंग नहीं कर रहे। और जब दोनों का विवाह हुआ तो फिर उसके यहाँ उसका अंश कार्तिक पैदा हुआ, वो भी पुरुषार्थ है। और फिर एक लड़का विवेक हुआ था, विवेक के यहाँ विवेक की बहन संतोषी, और लड़का लाभ और शुभ पैदा हुए थे। फिर उनके यहाँ संतोष पैदा हुआ था। ये सब चल रहा है ना, अंदर ही वाली बात, बाहर वाली है ही नहीं। लेकिन सीधी बात समझ में ना आए तो समझाने के लिए ये कथा कहानियां बनाई जाती हैं। समझ में आ गई? अब आगे जब देवी पार्वती का विवाह हो गया भगवान शंकर से, ये तो रामचरितमानस की कथा है, सो आपने सुन ही ली।
अब जो अपनी काम की बात है उसको सुनिए। एक बार भगवान भोलेनाथ कहां बैठे? कैलाश पर्वत पर। कैलाश किसको कहा गया है? पर्वत पर, यानी ऊंची वृत्ति में बैठे। जैसे हम बैठे यहाँ पर तो ऊंची स्टेज पे बैठे, लेकिन नहीं, अगर हमारे पास ऊंची बात करने का तरीका है तो हम ऊंचाई पे बैठे, और ऊपर बैठने के बावजूद हम नीची प्रकार की बातें करें तो हम नीचे बैठे। तो कैलाश पर्वत पर भगवान बैठते हैं, ये प्रतीक है। कैलाश पर्वत पे शून्य से भी कोई 25 डिग्री 50 डिग्री तापमान नीचे गिरता है, ध्यान रखना। और उस कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया, तो प्रतीक बनाया कि ऊंची वृत्ति में बैठना। जैसे आप सभी ऊंची वृत्ति में बैठे हो ना इस समय, और नीची वृत्ति में आने थोड़े खिसक जाओ, सतोगुण से थोड़े रजोगुण में आ जाओ, रजोगुण से थोड़े तमोगुण में आ जाओ, और नीची वृत्ति हो गई। इस समय सतोगुण में बैठे तो ऊपर वृत्ति हो गई। तो आप जो है जब ऊपर वृत्ति में बैठे हो तो वही ऊपर वृत्ति कैलाश है, और कैलाश पर बैठे हुए थे भगवान। अब देखें आप, मात्र 1 घंटे की कथा है, इस कथा में पूरा आनंद आपको आने वाला है। जा कथा सुन ली आपने, समझ लो कि पूरी भागवत सुन ली, फिर आपको कौन भागवत सुनने की जरूरत नहीं पड़े, समझ ली। तो ये कथा हम आपको सुनाना चाहते हैं, इसको सुन लीजिए। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, हरे राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे बिहारी लाल की जय। शांति से भगवान शंकर एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। देवी पार्वती अब चूंकि सती नहीं है, इसमें जो विवाह इत्यादि हो गया है, जो हमने संक्षिप्त में बताया, तो देवी पार्वती वहां पर जाती हैं, भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करती हैं, फूल माला चढ़ाती हैं और शांति से बैठ जाती हैं। भगवान भी उत्तम प्रकृति में बैठे हुए थे। शांति भाव सो अवसर जानी, बोली शिवा सहज मृदवानी। इस बात को समझ लीजिए, ज्यादा मात्र 2-10 मिनट में अच्छे से समझा देंगे तो सार समझ में आ जाएगा आपको कथा का। तुम सर्वज्ञ नांकुल स्वामी, पद पंकज पुनि कोट नमामि। आज देवी पार्वती ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया। अब यहाँ पर समझना, श्रद्धा और विश्वास के अंतर में बात हृदय की हो रही है। समझदार व्यक्ति समझते जाएंगे। जग की देख विचित्र गति, भयहु मोर मन खिन्न। एक जनक सुत बट गए, जाति धर्म करो भिन्न। भाई भाई का रक्त पी,
लगा बुझा बनु प्यास ओ कवन कुटिल भटका गयो सुफेरे असल इतिहास